या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का टीवी के सबसे बड़े एस्ट्रो शो 9 देवियों में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आज है 7वां नवरात्रा। आज 7वां नवरात्रा माता कालरात्रि का होता है। माँ कालरात्रि कैसे आपके जीवन में सभी तरह की नकारात्मकता समाप्त करेंगी, कौन से वो उपाय होंगे, जानिए मेरे साथ। ना कोई चिंता ना रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कोई कष्ट न आवे, जिसे माँ कालरात्रि बचावे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। आज की जा रही है दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा। मैं आपको बताऊंगी कि रात्रि की पूजा में लौंग के महा उपाय से आपने कितने शत्रुओं को करना है ध्वस्त। नमस्कार, मैं हूं ज्योति थपलियाल। आज नवरात्रि के 7वें दिन मैं आपको बताऊंगी कि देवी कालरात्रि के स्वरूप के पीछे क्या है प्रतीकात्मक रहस्य। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला और आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा और आराधना होगी और मैं आपको अपने अंदर और बाहर दोनों असुरों को मारने का दूंगी एक महामंत्र। नमस्कार, मैं हूं मनीषा कौशिक और आज आपको बताऊंगी कि व्रत में कौन सी 3 गलतियां करने से बचना चाहिए ताकि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आज 7वें नवरात्रे जब काल रात्रि की पूजा की जाती है, मैं आपको आपकी दादी नानी के समय पर लेकर जाऊंगी। एक वो काम जो दादी नानी जरूर करती थी इस नवरात्रे पर, लेकिन आप और हम भूल गए हैं। क्या है वो काम, मैं आज आपको याद दिलाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मीरा महाजन। आज नवरात्र के 7वें दिन मैं आपको बताऊंगी कौन सी राशि वाले व्यक्तियों के लिए 7वें दिन का ये व्रत करना, पूजन करना, उपासना करना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही बताऊंगी देवी का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि किस ग्रह को शक्ति देती है, किस ग्रह की स्वामिनी है, जिसे जानकर अपने जीवन को सुधार सके। भय और वहम इंसान को यूं ही लग जाते हैं और तब तक लगे रहते हैं जब तक वो उससे सहमत रहता है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति खरबंदा और नवरात्र के 7वें दिन आज मैं बताऊंगी किस रंग के महाप्रयोग से आप भय और शत्रुओं से पा सकते हैं मुक्ति। सुमिरन सूरती लगाए के मुंह से कछु न बोल, बाहर के पट देव के अंदर के पट खोल। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी साधना के बारे में कि जिस साधना को करने से, जिस चक्र पे ध्यान करने से आपके सभी मनोवांछित फल प्राप्त तो आप करते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत सुंदर तरीके से माइंड, बॉडी और सोल की भी बैलेंसिंग कर पाते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज नवरात्रे के 7वें दिन माँ महाकालरात्रि का दिन है। माँ का जो रंग है वो बिल्कुल वैसे है जैसे भोर से ठीक पहले अंधियारा, खूब अंधेरा। जी हाँ, माँ जो है वो आगे आगे चल रही हैं और उनके पीछे आ रहा है उजियारा। माँ के जो बाल हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं और उनकी आंखें हैं बड़ी बड़ी, ऐसी जिन्हें देखकर दुष्ट जो हैं भय खा जाते हैं। माँ के जो गहने हैं ना वो बने हुए हैं बिजली की चमक से। और हाँ, जब माँ श्वास लेती हैं तो उनके नथनों से अग्नि जो है वो प्रभावित होती है। अब आप ये देखिए कि जो माता का जो रंग है वो दुष्टों के लिए भयानक है, लेकिन उनके भक्तों के लिए वो बहुत ही दयालु हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। बाईं भुजा में उनके पास एक खड्ग है और साथ में है एक लोहे का कांटा। इसके साथ ही माँ का जो दाईं तरफ के जो हाथ हैं वो अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में है, यानी कि एक तरफ तो वो बहुत ही सौम्य रूप में नजर आती हैं और दूसरी तरफ वो दुष्टों के लिए बेहद ही विकराल है। माँ की जो सवारी है वो बहुत खास है, वो है गधा। अब देखिए, गधा जो है ना उसकी 2 खूबियाँ, एक ये कि वो बहुत मेहनत करता है और दूसरी ये कि इतनी मेहनत के बाद भी वो बेहद ही तिरस्कृत माना जाता है। यदि आप अपनी जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद भी तिरस्कार का शिकार रहते हैं तो देवी के शरण में आइए, देवी आप पर कृपा करेंगी। और हाँ, महाकाल रात्रि का एक और अर्थ है। काल का अर्थ है मृत्यु।
देखिए, मृत्यु जो है ना वो शाश्वत है और देवी हैं वो आपको समझा रही हैं कि जो शाश्वत है उससे भय कैसा। तो इस बार माँ कालरात्रि की इस स्वरूप की आराधना कीजिए। माँ महाकालरात्रि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जैसा कि ज्योति जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि कुछ ऐसी ही है। अपने कष्टों को दूर करना है तो माँ कालरात्रि की शरण में आ जाइए। शत्रुओं के भय से मुक्त होना है तो माँ कालरात्रि की शरण में आइए। लेकिन अंदर के शत्रुओं को भी मारना है और अपने जीवन को आसान बनाना है तो भी माँ कालरात्रि की शरण में ही आइए। माँ कालरात्रि खास रात्रि की पूजा से करनी है आपने कुछ खास चीजें तैयार। लेकिन सबसे पहले सुबह का भोग आपने जरूर लगाना है माँ कालरात्रि को। गुड़ का भोग माँ कालरात्रि को बेहद प्रिय है और कहते हैं कि गुड़ का भोग लगाने से माँ कालरात्रि आपको ढेरों आशीर्वाद देती है। लौंग का चमत्कार, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि लौंग के चमत्कार से आप कुछ खास शत्रुओं को ध्वस्त कर सकते हैं। आसन पर बैठ जाइए, अपनी चारों दिशाओं में दो दो लौंग रख लीजिए, लेकिन लौंग को फ्लावर के साथ फ्लावर जोड़ करके ही रखें। और उसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर के आपने इस मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लीजिए और उसके बाद सारे लौंग को आप एकत्रित कर लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए और लाल कपड़े में बांध करके इसे पूजा स्थान पर रख लीजिए। दशमी के बाद यानी विजयदशमी के अगले दिन आप इस लौंग की पोटली को अपने साथ रख लीजिए। अब कितने शत्रु इससे ध्वस्त होंगे? पहला लोभ, दूसरा मोह, तीसरा क्रोध, चौथा आपके अंदर पल रही ईर्ष्या और पांचवा चाहे वो शत्रु बाहर का हो चाहे आप अपने स्वयं के शत्रु हो। यानी कई बार हम अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो अपने स्वयं के शत्रु हम खुद बन जाते हैं। इस पोटली को अपने साथ रखिए। जब आपके ये सारे शत्रु ध्वस्त हो जाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के काल रात्रि स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है देवी काल रात्रि शनि ग्रह को शक्ति देती है, शनि ग्रह की स्वामिनी। शनि ग्रह जो मकर और कुंभ राशि यानी एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न के रूलिंग प्लैनेट है। तो अगर मकर या कुंभ है आपकी राशि, एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न है आपकी राशि, तो आपके लिए तो आज के दिन देवी कालरात्रि की पूजा करना, व्रत इत्यादि करना बहुत ही शुभ रहेगा। और अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा चल रही है या फिर खास अगर आपकी साढ़े सती लगी हुई है तो आपके लिए तो आज के दिन का व्रत करना, पूजन करना, दान इत्यादि ये सब करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके कार्य आपके मन मुताबिक नहीं हो रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, साढ़े सती की वजह से आपको ऑपोजिशन फेस करनी पड़ रही है, तो आज के दिन आप शनि ग्रह को अपने लिए बनवाल बनाएं, कालरात्रि देवी का पूजन करें। नवरात्र का 7वां दिन 2 अक्टूबर इतवार का दिन है और आज का शुभ रंग रहेगा केसरी। किसी को इंसान का डर लगता है, किसी को हैवान का डर लगता है, लेकिन डर सबको ज़रूर लगता है। और आज इसी भय को दूर करने का एक महा उपाय मैं बताऊंगी माँ के प्रिय रंग केसरी से। आपको करना ये है कि 2 तरह के सिंदूर लेने हैं। केसरी सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और लाल सिंदूर, इनको मिला के आज आप माँ को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन इसी सिंदूर को लाल कपड़े में बांध के अपने पास रख लें और रोज़ इसका तिलक लगाएं। जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लो रहता है उनको आप एक केसरी रंग का और मोली जो लाल रंग की होती है वो मिला के मिश्रित धागा बना के उनको वो बांधना शुरू कर दें आज ही के दिन से लगातार। 21 दिन के अंदर आप देखेंगे कि उनके कॉन्फिडेंस में ना थोड़ा थोड़ा जो है धीमे धीमे इजाफा हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है।
आज है कालरात्रि मैया का 7वां नवरात्रा और जब भी ये नवरात्रा होता है तो हमें बहुत सारी एनर्जी होती है क्योंकि अगले दिन अष्टमी है ना, हमें अष्टमी पे अपना व्रत खोलना होता है। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, कन्याएं घर आने वाली होती हैं, उनकी पूजा करनी होती है और आपको पता है कि पूरे बंगाल में ये कालरात्रि की पूजा कितने जोश और खरोश के साथ की जाती है। माँ को सिंदूर अर्पण किया जाता है। लेकिन आपको पता है हमारी दादी परदादी इन दिनों में क्या करती थी, खासकर पर्टिकुलर पूरे 6 महीने इस दिन का इंतजार होता है कि इस दिन अपने परिवार वालों के पैर में काले रंग का धागा बांधा जाता है ताकि उन्हें किसी की बुरी नजर ना लगे और जिन्होंने धागा पहले से बांधा हो उनका धागा आज के दिन बदला जाता है। काल रात्रि वाले नवरात्रि की रात को नजर उतारती हैं दादी परदादी और मम्मियाँ। अब नजर उतारने का तरीका है नींबू से नजर उतारिए। आप एक नींबू 7 बार अपने परिवार के सभी लोगों के सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर नेगेटिव एनर्जी को डस्टबिन में जाकर फेंक दीजिए। ना चौराहे बुराहे पे मत फेंकना, सिर्फ डस्टबिन में फेंकना, क्योंकि अपना भला करने के लिए हमें किसी का बुरा नहीं करना। और एक बात, जैसे मेरी सहयोगी जीतू जी ने बताया लौंग के उपाय, तो मैं बता दूं आज के दिन 108 नींबू की माला लेकर माँ कालरात्रि को अर्पण की जाती है शक्ति के लिए, विशेषकर ताकत के लिए, विशेषकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमें कोई रोग और दोष ना सता सके। तो हमारे दादा परदादा दादी जो चीज़ हमें सिखा कर गए हैं उसे कंटिन्यूटी में करें और आज अपने परिवार की नज़र पैसों से उतारें। जी हाँ, याद है ना बचपन में दादी फटाफट से एक 10 रुपए का नोट हमारे सर पे वार कर दे देती थी किसी को भी, तो वैसे ही आज नोट से अपने परिवार की नज़र ज़रूर उतारें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रिये नमः। साधना की अपनी इस अद्भुत यात्रा में, महायात्रा में आप मूलाधार चक्र से धीरे धीरे करके जागृत होते हुए अब इस पड़ाव में आए हैं जिसे कि ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ब्रह्मरंध्र यानी कि आपका सहस्रार चक्र। इस चक्र के खुलते ही जीवन में बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। आपके माइंड, बॉडी और सोल की एक बहुत सुंदर तरीके से बैलेंसिंग होती है। शारीरिक स्फूर्ति जीवन में आनी शुरू होती है तो मानसिक बल भी मिलता है और साथ ही साथ आत्मा में शुद्धिकरण भी होता जाता है। साधना के लिए आज का जो रंग है वो है बैंगनी कलर, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर को धारण करें क्योंकि सहस्रार चक्र का भी रंग वॉयलेट होता है। और साथ ही साथ इस रंग के साथ इसका जो आपने मुद्रा बनानी है, आपने अपने हाथ ऐसे क्लास्प करने हैं, अंगूठा आपने ऐसे जोड़ना है और फिर कनिष्ठ का उंगलियों को ऊपर करना, एक शंख की मुद्रा। अगर आप देखेंगे ये शंख की मुद्रा है। कुछ इसको सिर के ऊपर ले जाते हैं, कुछ आज्ञा चक्र के पास ले जाते हैं और कुछ नाभि के सामने रखते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। साउंड क्या रहेगा? ओम का साउंड। लेकिन ओम का साउंड आपके मूलाधार चक्र से होता हुआ ऊपर की तरफ को जाएगा और सहस्रार चक्र जो कि आपके यहाँ पे स्थित है उस पे जाकर के वो ध्वनि का प्रतिस्पंदन होगा। तो करेंगे ऐसे, उंगलियाँ अपनी मोड़ी और फिर ऐसे जोड़ा। ओम का उच्चारण पूर्ण रूप से ओम होगा। ओम। आप ऐसा करें रोज़ाना 5 मिनट का भी ध्यान करेंगे। धीरे धीरे देखेंगे आपके बॉडी फैट्स, जो अंदर ऑर्गन फैट्स होते हैं, उनमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी, बैलेंसिंग बनना शुरू हो जाएगा। जीवन में मैनिफेस्टेशन जिसे बोलते हैं कि इच्छा शक्ति, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं वो आराम से आपको मिलने लग जाएगी। यहाँ पे केवल शक्ति की ही नहीं, साथ में शिव की भी, आपको यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है और जीवन में खुशियाँ प्राप्त करते हैं। रक्त बीज बधे देवी, चंड मुंड विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुशो जहि। जैसा कि इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि आज बात होगी माँ कालरात्रि की, जिन्होंने रक्त बीज का वध किया था। रक्त बीज एक ऐसा असुर था जिसने ब्रह्मा जी से एक वरदान ले रखा था कि जब कभी भी उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद गिरेगी तो वो कई रूपों में फिर से जिंदा हो जाएगा। ये वरदान उसने ले रखा था। और ये देखिए कि कितनी होशियारी से उसने ये काम किया कि जब कभी भी हमें कोई छोटी भी चोट लगती है तो खून तो गिरता ही है। और ये वरदान जब उसको मिल गया कि एक बूंद भी अगर गिरी तो वो एक नया जन्म ले लेगा।
अब सारे देवताओं में एक खलबली मच गई कि क्या किया जाए। तब उन्होंने माँ पार्वती के पास जाकर प्रार्थना की कि माँ अब आपको ही, क्योंकि आपके पास शिव की शक्ति भी आपके अंदर समाहित है, अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। तब माँ पार्वती ने काल रात्रि का स्वरूप धारण किया और वो असुर से संग्राम के लिए चल पड़ी। एक बूंद जब उसकी गिरती तो वो फिर से नए रूप में खड़ा हो जाता। तब माँ बहुत रौद्र रूप में आ गई और उन्होंने उसका रक्त का पान करना शुरू कर दिया और एक भी रक्त की बूंद नीचे नहीं गिरने दी और उसको मार डाला, ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर रक्त बीज जो है वो एक प्रतीक है। जिस तरह से हम लोग भी अपनी एक इच्छा पूरी होने पर तुरंत दूसरी इच्छा को जन्म दे देते हैं, हम सभी को इस चीज से अगर बचना है, अपने जीवन में संतोष और शांति लानी है, तो माँ काल रात्रि की आराधना करनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा सिद्ध मंत्र आपको दूंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र जो मैं आपको पिछले 7 दिनों से दे रही हूँ, ये केवल नवरात्रि में नहीं पढ़ने हैं। आज से आपको इस मंत्र का जाप शुरू करना है। वर्ष भर पढ़िए, पूरी उम्र पढ़िए। अगर आपको अपने अंदर के असुरों का नाश करना है और अगर आपको अपने बाहरी शत्रुओं का भी नाश करना है, तो भी इन मंत्रों को पढ़कर आप सदैव शक्ति को प्राप्त करते रहेंगे। माँ महाकाल रात्रि का रौद्र स्वरूप अवश्य है, लेकिन जब वो संहार करती हैं तो उसके बाद बहुत दयामयी रूप में अपने भक्तों के सामने आ जाती हैं। मेरी कामना है कि आपके ऊपर माँ के दयामयी रूप का आशीर्वाद सदैव बरसता रहे। व्रत पूरे करने के बाद भी क्यों अधूरे रह जाते हैं? क्योंकि शायद जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, और अगर पता भी हो तो कई बार हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि हमसे वो गलतियां हो ही जाती हैं। तो एक बात का खास ध्यान रखें कि व्रत का मतलब ही संकल्प है, और जब बात संकल्प की हो तो दृढ़ निश्चय होना भी जरूरी है। चलिए बताती हूँ कि भूल कर भी व्रत में कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कि अगर हमने व्रत रखा है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। दूसरी गलती, अखंड ज्योत जगाकर खेतरी बीज कर कभी भी घर बंद कर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले माँ से इजाज़त ज़रूर लीजिए। उसके बाद लाल रंग का धागा या मौली की 2 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा जो है वो ज्योत पर बांध कर जाएं और एक अपने राइट हैंड पर बांध कर निकलें। आज हम बात कर रहे हैं माँ काल रात्रि की, जिनके साथ काला रंग जुड़ा है। और यही तीसरी गलती भी हम कर देते हैं, क्योंकि घर के बड़े हमेशा कहते हैं कि पूजा करते वक्त काले रंग के वस्त्र ना पहने, पर हम में से काफ़ी लोग फिर भी नहीं सुनते या मानते इस बात को। चलिए इसी बारे में बताती हूँ। वैसे तो ईश्वर का बनाया कोई भी रंग बुरा नहीं है, पर काले रंग का वहम क्यों किया जाता है? क्योंकि टेक्निकली हम काले रंग में कोई भी और रंग मिलाएंगे तो वो रंग अपना अस्तित्व खो देता है, वो अल्टीमेटली काला ही नजर आता है, एक्सेप्ट व्हाइट जिसे कि प्योरिटी का रंग माना जाता है। सफ़ेद जिस भी रंग में मिलेगा उसकी नीयत को साफ करना शुरू कर देगा। तो अगर काले रंग का वहम घर में लोग करते हैं ना, तो सुन लिया कीजिए। और बहुत से ओकेजन हैं काला रंग पहनने के लिए, पूजा में ही क्यों। आज है 7वां नवरात्रा। आज माता काल रात्रि की उपासना की जाती है। आज के दिन नजर दोष से भी आप बच सकते हैं, शत्रुओं से भी बच सकते हैं। करना क्या है, आज के दिन रात्रि काल में आप पूजा जरूर करें, क्योंकि नवरात्रों में दिन और रात्रि का महत्व होता है। और माता काल रात्रि यानी माता के नाम में भी रात्रि आता है, तो आज के दिन रात्रि में भी आप पूजा जरूर करें। मंत्रों का जप करें, एक दीपक माता के समक्ष चलाएं, मंत्रों का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
इस मंत्र का 108 बार जप करें या जितना आपका मन करे उतनी बार भी कर सकते हैं। कल है 8वां नवरात्रा, माता महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी और साथ साथ महाअष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। इसीलिए कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनके मनपसंद उपहार आज ही ले लें और साथ ही साथ रात्रि काल में आज चने जरूर भिगोएं। चने का अगर हम कनेक्शन देखें तो सीधा सीधा शनि ग्रह से माना जाता है और वहीं पर आज का नवरात्र जो है इसका भी कनेक्शन सीधा सीधा शनि ग्रह से है। अगर आज के दिन आप चने भिगोते हैं तो आपके घर में कलह जो है वो समाप्त हो जाते हैं। आज हम सभी ने आपसे बात की माँ कालरात्रि के विषय में, जो कि माँ का रौद्र स्वरूप है। कल बात होगी महागौरी के विषय में, जो कि माँ का सुंदरतम स्वरूप है। हम कल जानेंगे उनके रूप के विषय में, सिद्धियों के विषय में, उपायों के विषय में और बात करेंगे उनके जीवन की कथा की भी। तो देखना न भूलें टीवी जगत का सबसे बड़ा एस्ट्रो शो 9 देवियां, सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर सुबह 7 बजे और दोपहर को 1:30 बजे। जय माता दी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।